तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.3 और आज उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली 1.3 का जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका जो पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आपको इसके विपरीत चलना है। क्या चलना है? तो यहाँ पे कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको मान करके चलना है क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब आपको पता होगा कि परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है। तो परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या? तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q, जहाँ पे P और Q क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है। जहाँ पे P और Q क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यह चीज़ हमने पिछले वीडियो में बता दिया, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? इसको दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा? √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। तो √5 का वर्ग हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया P² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5Q² बराबर P²। इसीलिए Q² बराबर हो गया P²/5। तो यहाँ पे परिमेय 1.3 को अप्लाई करना है। कैसे करना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है। तो वही चीज़ लिखना है, परिमेय 1.3 से 5 P² को विभाजित करती है तो 5 P को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे लिखना है यदि 5 P² को विभाजित करती है तो 5 P को भी विभाजित करेगी। तो इसको हम कथन A ले लेते हैं। ठीक, तो ये परिमेय 1.3 जैसा कि आप देख सकते हैं परिमेय 1.3 हम पहले से लिख करके रखा है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। तो वही परिमेय यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं। यदि 5 P² को विभाजित करती है तो 5 P को भी विभाजित करेगी। अब आपको क्या करना है? P की जगह पे अब मान लेना है P की जगह पे 5C। हम 5 इसलिए मानेंगे क्योंकि इसके साथ में 5 है, इसलिए हम 5C मानेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3C मान लेते, 2 रहता तो 2C मान लेंगे। तो फिर हमको क्या करना है? फिर माना P = 5C। अब इस P का मान इस समीकरण 1 में रख दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रख दे। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 5Q² बराबर P² और P का मान है 5C। तो यहाँ पे हम 5C का स्क्वायर दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5Q² बराबर 25C²। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 5 25 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो गया Q² बराबर 5C², इसीलिए C² बराबर हो गया Q²/5। अब फिर से वही कंडीशन आ गया परिमेय 1.3 क्या कि अगर 5 Q² को विभाजित करती है तो 5 Q को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे वही कंडीशन लिखना है, यदि 5 Q² को विभाजित करती है तो 5 Q को भी विभाजित करेगी। इसको हम कथन B ले लेते हैं।
क्या ले लेते हैं, कथन बी। कथन ए और बी से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, क्योंकि ये विभाजित कर रहा है तो इसके उभयनिष्ठ गुणन 5 होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इसके जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावे भी यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमने यहाँ पे पी और क्यू का अभाज्य संख्या माना था ये गलत है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके जो है गुणनखंड 5 है और अभाज्य संख्या होता तो इसके गुणनखंड केवल 1 होते, तो लेकिन यहाँ पे इसके गुणनखंड 5 है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कथन ए और बी से क्या लिखना है कि P और Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या लिखना है, P और Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसलिए यह क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए P और Q अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से यह चीज़ प्रूफ हो गया, तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, तो P/Q के फॉर्म में होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P/Q, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है। जहाँ पे P और Q क्या है, एक अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 3 + 2 √5 = क्या है, P/Q। अब यहाँ पे 2 √5 क्या हो जाएगा, P/Q - 3। तो इसीलिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 √5 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, P - 3Q/Q। उसके बाद इस 2 को इधर हम भेज देते हैं, तो √5 कितना हो जाएगा, P - 3Q/2Q। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है और यह जो है √5 के इक्वल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, √5, क्योंकि यह इसके बराबर है तो यह भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु अभी हम जस्ट प्रूफ क्या किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परंतु यहाँ पे क्या लिखना है, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास से प्राप्त होता है कि इस तथ्य के विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या
है। ये चीज़ प्रूफ हो गया, ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। जिसमें पहला प्रश्न है आपका 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। तो इन सभी को हमको सिद्ध करना है क्या चीज़, कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहला का हल, पहला नंबर हल। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में, तो इसीलिए हो जाएगा 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर √2P। तो यहाँ से √2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा Q/P। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़, ये चीज़ आप देख सकते हैं, P/Q या Q/P हो तो वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। क्या चीज़ है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो यह जो परिमेय संख्या है, तो इसी के इक्वल में √2 है, तो √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या कि हमने इससे पहले प्रूफ किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य के विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7√5। इसको भी सिद्ध करना है क्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो इसके दूसरे नंबर का हम हल करते हैं। तो दूसरा नंबर का हल करते हैं, तो मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q। तो यहाँ पे हम √5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर लिख सकते हैं P/7Q। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और इसी के बराबर में √5 है, ये भी क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य के विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर का इसका हम हल करते हैं। तो इसको भी मान लेंगे वही चीज़, इसके विपरीत यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता है P/Q के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q
अभाज्य संख्या है। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर P/Q। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q - 6। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो यह √2 के इक्वल में है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु क्या लिखना है, परंतु इस तथ्य के विरोधाभास से प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ प्रूफ हो गया, ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। तो ये प्रश्नावली 1.3 ये कंप्लीट हो गया है। तो अगले वीडियो में हम इसके अगले एक्सरसाइज को करेंगे। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।